कोई कह रहा मुसलमान प्रधानमंत्री बनाओ, कोई कह रहा जी दलित बनाओ, कोई कह रहा जी सावरकर की फोटो लगाओ, कोई कह रहा जी शिवाजी महाराज की लगाओ, कोई कह रहा बाबा साहब की लगाओ। ये क्या हो रहा है? जवाब दूं मैं? जी 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 जी, देखिए, सबसे पहली बात तो दिक्कत क्या हुई है कि देश में 80 के दशक के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का एग्जिस्टेंस हुआ, जो दुनिया से ताल मिला रही इस देश की जो ट्रेन आगे बढ़ रही थी, उसका इंजन इन्होंने निकाल के पीछे लगा दिया। अब ये उल्टी दौड़ा रहे हैं। ठीक है, वहां से हम निकल गए 1980 के दशक में। हम कहाँ निकल गए? तो हमने एक आंदोलन शुरू कर दिया कि भाई बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे। अरे मैथिल, देखिए बीच में मत बोलिए ऐसे। पत्थरबाजी करने वाले, तलवारबाजी करने वाले यहाँ तो रोएंगे रोएंगे। अमिताभ जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। उनकी बात आ जाने तो मैथिल जी, दानिश कुरैशी साहब की बात आ जाने तो फिर आप जवाब देना जी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? इन्होंने लगा दी है अब उल्टी पटरी पे। अब हम दौड़ रहे हैं पीछे की तरफ। कहाँ दौड़ रहे हैं? तो अब हम दौड़ रहे हैं। देखिए हुआ क्या, हमारे यहाँ हमारे आईन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन हर रोज आपको, हर साल 2, 5, 10 प्रोग्राम आपको सांप्रदायिक धार्मिक प्रोग्रामों में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पे दिख जाएंगे। ठीक है, वो व्यक्ति हैं, धर्म में बिलीव करते हैं, जाना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो सीधा सीधा जो मैसेज दिया जा रहा है कि भाई जो है इस देश के अंदर में कट्टर हिंदूवादियों की सरकार आ गई है, दूसरी तरफ फिर कट्टर ईमानदार आ गए, तो अब सवाल यह है कि इस देश में कट्टर संविधानवादी भी मैदान में आएंगे, क्योंकि जब एक चीज की कट्टरता सामने आती है तो बाकी सारी चीजें भी अपने आप कट्टर हो जाती हैं। सुनिए, ठीक, वो कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं मैथिल जी, लेकिन एक बात मैं कहूं, भारत के मन को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने व्यवहार में, आचरण में अक्सर एक पक्षीय होने की गलती कर जाते हैं, जाने या अनजाने में। आ रहे हैं मैथिल साहब, रुकिए, बहस का थोड़ा स्तर भी बना रहे, ज्यादा तू तुम्हें में नहीं हो। इस देश ने देखा कि प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्रियों के आवास और राज्यपालों के राजभवनों में एक धर्म विशेष के धार्मिक कार्यक्रम होने लगे आजादी की बात से, और वो अनवरत होते रहे। उसमें हमको भी इन्विटेशन आता था, ऐसा नहीं। क्यों? तब सेकुलरिज्म पर सवाल नहीं उठना चाहिए। अगर रोजा इफ्तार हो सकती थी आजादी के बाद से लेके राजभवनों में, मुख्यमंत्रियों के आवास में, प्रधानमंत्री के आवास में, केंद्र के मंत्रियों के आवास में, तो गौरी पूजन क्यों नहीं हो सकता? कन्या पूजन क्यों नहीं हो सकता? फिर अगर चार खाने का दुपट्टा गले का, गमछा गले में डालकर शासन करने वाले राजपुरुष सार्वजनिक मंचों पर जा सकते थे, तो नरेंद्र मोदी महाकाल के दर्शन करने क्यों नहीं जा सकते तिलक लगा के? जाना चाहिए। जो लोग नहीं गए उन्होंने भारत की आत्मा के साथ छल किया। क्या भारत का प्रधानमंत्री महाकाल के दरबार में नहीं जा सकता? बाबा विश्वनाथ के दरबार में नहीं जा सकता? जाना ही चाहिए। आप भारत के नेता है, भारत के मन के विरुद्ध नहीं जा सकते। तब कोई नहीं बोला। सैकड़ों बड़े नेताओं के मैं तस्वीर दिखा दूं, यूं बारात डाले और एक विशेष किस्म की टोपी लगाए, तब किसी ने कहा कि मत टोपी लगाओ, ये ठीक नहीं। नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष पहने तो उस पर सवाल होगा, ये ठीक नहीं। नपना एक रहेगा, दो नपने नहीं चल सकते भाई। और मैं इसके पक्ष में, जब प्रणब मुखर्जी साहब अपने गांव में हर वर्ष नवरात्र पर जाते थे और 9 दिन चंडी पाठ करते थे, व्रत रहते थे, मैं मुझे अच्छा लगता था। ये भारत है, इसकी जड़ों को तो समझिए। और जिन्होंने नहीं समझा उनका हाल देख लो जाके मेरे दोस्त, वो कहां है सियासत में। मैथिल साहब, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा, दानिश साहब ने, कि जब से भाजपा का अभ्युदय हुआ तब से इस देश में वो इंजन पीछे लगा दिया गाड़ी में। देखिए अमिताभ जी, इन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स में ये कहा था कि मैं तो ये कहता हूं कि नोट पर जो लगानी है तो भारतीय संविधान की छाया होनी चाहिए। मैं भी दानिश कुरैशी से बिल्कुल सहमत हूं कि भारतीय संविधान के प्रथम पेज पे राम दरबार की तस्वीर है। यदि भारतीय संविधान की तस्वीर लगानी तो लगाइए, स्वीकार करते हैं, लेकिन
मैं इनसे पूछना चाहता हूं, दानिश भाई से मेरे, कि भैया आप लोगों को इतनी परेशानी किस बात की है? अब आपको लगता है कि देश पीछे जा रहा है? देश तब पीछे जा रहा था जब देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री के रूप में ये कहता था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। जब राजभवनों के अंदर रोजा इफ्तार पार्टी होती थी, जब ये होता था कि भैया मुसलमान तय करेगा सरकार किसकी है। यदि अब 2014 के बाद बहुसंख्यक जाग गया है तो आपको परेशानी किस बात की है? मुझे इस बात का उत्तर दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दानिश कुरैशी, आप सांसद का इलेक्शन लड़िए 2024 में, आप वोट मांगिए, आप सांसद बनिए, उसका सांसद समर्थन मांगिए, प्रधानमंत्री बन जाइए। किसने रोका है आपको? मुझे बताइए, क्या भारतीय संविधान में इसके लिए कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन है? मेहता साहब अभी रुकिए, रावत साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं अमिताभ जी ये कह रहा था कि अभी हमारे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के बंसराज दुबे जी ने मुझे इन्वॉल्व किया था कि रावत जी ऐसे कह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ दुबे जी, आपने कहा कि भाई ठीक है, देवी देवताओं की तस्वीर आनी चाहिए, लगनी चाहिए नोटों पर। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने, केजरीवाल जी ने कहा है, आपकी 2 स्टेटों में सरकार है, पंजाब में भी है और दिल्ली में भी है। पंजाब विधानसभा के अंदर आप लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगा दीजिए, और यहाँ पर जो दिल्ली की विधानसभा है वहां भी पहले गणेश जी की और उसकी फोटो लगाइए, और उसके बाद बोलिए जाकर के गुजरात और हिमाचल में देखिए पंजाब की विधानसभा के अंदर लक्ष्मी गणेश जी की हमने मूर्ति लगा दी है, फोटो लगा दी है, और हर मिनिस्टर उसको लगा ले। और सुन लो पहले, मैं बोला नहीं था, मजबूत करने की हो रही है बात, हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की आस्था की हो रही है, आप करके दिखाओ ना। हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को संपन्न करने की हो रही है। पंजाब विधानसभा में अच्छा, वहां से कृपा नहीं आएगी, हर तक भगवान की कृपा पहुंचाने की हो रही है। आप पंजाब और फिर दिल्ली विधानसभा में लगाओ, दिल्ली विधानसभा में सारी जगह कृपा चली जाएगी आपकी। तो आप तो करके दिखाते हो, आप जाके गुजरात के चुनाव में बोलो कि देखो भैया पंजाब में मैंने वहां पर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की फोटो लगा दी है, और दिल्ली में भी लगा दी है, और मैं नोटों पर लगाऊंगा। समर्थन करो ना आप एक बार सवाल कर लीजिए, हिंदू महासभा ने समर्थन कैसे किया, आप इस पे सवाल करिए ना। हिंदू महासभा ने समर्थन तो किया अरविंद केजरीवाल जी का, आप धर्मगुरु हैं। अपनी सोच है, मैं धर्मगुरु में कोई राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, वो तो राजनीतिक पार्टी है हिंदू महासभा। मेरा अपना हिंदू महासभा के चक्रपाणी महाराज जी ने समर्थन किया, वो भी तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष है ना। तो जी मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूँ आप केजरीवाल जी को बोलो 2 विधानसभाओं में लगाएं और जाकर के बोलें कि हिमाचल के अंदर और जाके गुजरात में बोले। एक मिनट दोनों लोग रुकिए। एक सुझाव मेरे दिमाग में आया अचानक से, उस पर भी भाई गौर कर लो। जब सब राय दे रहे हैं तो हमारे जैसे गरीब आदमी की भी छोटी बोरी बात सुन लो। जी जी, रावत जी ने जो बात बताई, चलो उसमें थोड़ा बवाल भी है। ट्रेजरी, सरकारी पैसा का मसला होता ट्रेजरी, ठीक, ट्रेजरी का दफ्तर सरकार का कोष, ठीक, हर जिले में है। पंजाब में, दिल्ली में जितनी ट्रेजरी है, सरकारी ट्रेजरी, वहां गणेश जी, लक्ष्मी जी स्थापित करा दो प्राण प्रतिष्ठा के साथ। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आदमी नहीं मिले, रावत जी को ले जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा। क्या वैदिक मंत्रों के साथ, श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र के साथ उनकी स्थापना करा दीजिए। वंशराज जी, ये आइडिया ठीक है नहीं? अच्छा अमिताभ जी, बहुत अच्छा सुझाव है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी इस बात को हमारे नेता तक पहुंचाई जाए। लेकिन जो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन रावत जी क्रिएट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने देश के 130 करोड़ लोगों के संदर्भ में ये बात कही थी। देश करके दिखाओ, आप तो करके दिखाते हो ना, तभी देश की तरक्की होगी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पंजाब में भी अच्छा काम कर रही है, मुनाफे में, दिल्ली में दिख रहा है। एक मिनट मैथिल जी, एक बड़े राज, मैं नाम नहीं लूंगा, वो दिवंगत हो गए, इस देश के एक बहुत बड़े राजनेता जिन्होंने कई, मतलब चुनाव कभी हारे ही नहीं, जो
और बड़ा नेतृत्व दिया। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, अरुणेश जी से कह रहा हूँ लेकिन सबके लिए कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, ये जितनी भी बातें होती हैं ना, औद्योगिक विकास दर, सूचकांक, इंडेक्स, शिक्षक छात्र अनुपात, मरीज डॉक्टर अनुपात, समानुपात टाइप की जितनी भी बातें होती हैं, बोले इनसे भारत में चुनाव जीतने का कोई रिश्ता नहीं। बोले एक बार मैं इन चक्कर में फंस गया था तो हारते हारते बचा था, उसके बाद से मैंने लीक पकड़ ली, क्या दूसरी, तो चुनाव जीतना बोले 15 दिन का काम है मेरे लिए, क्या 15 दिन में मैं चुनाव जीत जाता हूं। बोले अगर इस सब में फंसा रहूं तो बोले 5 साल हैंडपंप लगवाता रहूं तो भी चुनाव हार जाऊंगा। भारत की राजनीति है। मैं दानिश कुरैशी साहब, लोकतंत्र में क्या ये बात सबसे बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जिसके एजेंडे को जनता अपनी स्वीकृति दे रही वही चीज सही? क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही न्यायाधीश है, बाकी सब लोग कचहरी में वकील हैं हद से हद। जज केवल जनता है और जज जिसके पक्ष में फैसला सुना दे वही मुकदमा जीता। नहीं कुरैशी साहब, देखिए अमिताभ जी, मैं आपको एक बात बताऊं। दरअसल हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है पता है? कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना संविधान खुद बनाया, और ये संविधान जो हमारा था वो समावेशी था। समावेशी मतलब इसमें कोई हमारे जो उस दौर के जो दुनिया का विजन, ग्लोबल विजन रखने वाले जितने भी नेता थे, उन तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर आखिरी से आखिरी बंदा जो इस मुल्क में बसता था उसको कैसे उसको इंक्लूड किया जाए उसकी तैयारी की, और तमाम लोगों को उस तरीके से मतलब विश्वास दिलाया गया कि भाई कोई भी आदमी इससे बाहर नहीं है, उसका अपना ये सब कुछ है। ये सुझाव, ये समझावट के साथ में हमारे देश में है, संविधान लागू किया गया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहां किसी को किसी की छवि लगाने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप बात करेंगे कि इसकी लगाएंगे तो फिर मैं कहूंगा कि उसकी लगाइए। दिक्कत क्या है हमारे यहाँ इस देश में 2014 के बाद इंक्लूसिवनेस खत्म होती जा रही है, और इंक्लूसिवनेस की बदौलत ही हमारे यहाँ जो हमारा संविधान, दानिश भाई समय कम, मैथिल साहब, तमाम लोगों का, दानिश कुरैशी साहब कह रहे हैं 2014 के बाद से समावेशी विचार भारत में खत्म होता जा रहा है। मैं छोटी सी टिप्पणी, फिर एक एक टिप्पणी सारे मेहमान। देखिए अमिताभ भाई जी, देखिए जिस प्रकार की बात अभी दानिश कुरैशी जी कर रहे हैं उससे दिखता है कि दर्द कितना है इस देश के अंदर। पहले बिल्कुल दर्द है, बहुत दर्द है। संविधान छल्ली छल्ली हो गया है मैथिल साहब, संविधान छल्ली हो गया है, तो दानिश कुरैशी को तो दर्द होगा, क्यों नहीं होगा? आप जो अराजकता की राजनीति कर रहे हैं उससे 10-5 साल और सियासत तो कर लेंगे, लेकिन मेरे मुल्क की जो सरजमीन को जो आपने घायल कर रखा है, संविधान में जो तीर मार रखे हैं, उससे मैं तो हाथ होगा ही। मेरे हाथ होने को आप नहीं रोक सकते। हम हाथ इसीलिए हैं कि आपने संविधान को छल्ली कर रखा है, और ये हम नहीं होने देंगे। हम मजबूती के साथ देश को एक बनाए रखेंगे। आपकी अराजक और कम्युनल पॉलिटिक्स जो है इसको हम नहीं इस देश में पनपने देंगे, और अराजक की और कम्युनल हेट्रेड का जो पॉलिटिक्स है उसका जो है देश के नागरिकों को, रावत साहब को, दानिश कुरैशी को, दुबे को, यादव को, सारे लोगों को मिलकर तमाम देशद्रोह विरोधी लोगों का। ठीक है मैथिल साहब, ठीक है दानिश कुरैशी, दोनों ठीक है। वंशराज